हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता, मैं दीपू सर इस चैनल टारगेट रिजल्ट तक में मैं 6 to 12 के सारे क्लास को अवेलेबल कराता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी एक एक वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और क्या हमारे अंदर में त्रुटियां रह जाती है इसको कमेंट करके मुझे बताइए। आइए फिलहाल बिना विशेष कुछ ज्यादा बोलते हुए हम चालू करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली। टू पॉइंट ये लिखा हुआ है ऐच्छिक, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें से मिलेगा। इसका पहला प्रश्न है, सुनिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के दिए गए संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। यानी कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। सत्यापित करें किसके किसके बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच। इसमें पहला प्रश्न हमारा ये है, पहला प्रश्न है 2x के पावर 4 में 3 है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 करा। इसका जो शून्यक है 1/2 1 और फिर हो गया -2, इसका 3 शून्यक है। सबसे पहले कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। इसमें आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि पता करिए कि सही में ये शून्यक है कि नहीं। शून्यक को जांचने के लिए, शून्यक पता करने के लिए शून्यक यहाँ लिख दीजिए, शून्यक जांचे। शून्यक जांचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शून्यक जांचने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। इसमें पहला हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, जैसे इसमें 3 शून्यक है, घात इसका 3 है, इसमें शून्यक भी 3 है, अल्फा बीटा और गामा। अभी सबको मान रख के चेक करना, इसका मान इसमें रखेंगे, देखेंगे वैल्यू आता है कि लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। इसका पहला प्रोसेस है जहां पर x का स्थान पर 1/2 रखें। क्यों? क्योंकि एक शून्य आया है। रखो 2 गुने 1/2 के पावर में q प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। जब इसको हल करें कितना हो जाएगा, 2 गुने 4 दूनी 8 प्लस 4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब जब आप रियल में इसको चेक करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी हो गया 1/4 माइनस प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2/1। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, 4। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे फिर आएगा 1, इधर आ जाएगा 2 दूनी 4 10 और प्लस में कितना आ जाएगा सर, 4 दूनी के 8। अब जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 कितना हो गया 10 माइनस 10/4। जब देखेंगे तो इसका शून्य वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो 0/4 यानी शून्य। अब जब देखेंगे तो px का जो मान आ गया, px का मान ये आ गया 0। ये पहला जांच है। इसी प्रकार से आप चाहो तो तीनों को जांच सकते हो। अगर हम रखेंगे p इक्वल टू 1 रखने से भी वैल्यू खत्म हो जाएगा। देखिए एक ही बार में हम आपको दिखाते हैं, इसको खत्म करके रख के 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। इसमें क्या करेंगे, p के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 × 1 के क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2। अब देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 2 4 1 5, यानी px का मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। px का मान जो आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप -2 को भी रख सकते हैं। p बराबर -2 रखने पर क्या आता है, देखो p बराबर -2 रखने पर आ जाएगा 2 गुने -2 के करो क्यूब प्लस -2 के करो स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 प्लस 2। तो चेक करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16 -16 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। जो जोड़ेंगे इसको 10 और 4 14 2 16, यानी आ जाएगा -16 प्लस 16 घट के 0।
p -2 बराबर अगर करेंगे तो इसका भी शून्य आ गया। अब हमने क्या किया, पहला कड़ी, प्रश्न का पहला कड़ी हमने बनाया जिसमें ये कह रहा था कि पहले आप पता करके मुझे दिखाओ कि क्या ये शून्यक है कि नहीं। शून्यक का मतलब होता है कि इस वैल्यू को अगर रखेंगे तो टोटल मान उसका शून्य आता है कि नहीं। हमने देखा क्या, इसका टोटल मान शून्य आ गया। प्रश्न का दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, कि गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। अब ये गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट, शून्यक और गुणांक, शून्यक और गुणांक का संबंध। देखिए सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, प्रश्न क्या था, तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। आप इसमें लिख लेंगे ए बराबर कितना आएगा 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5, डी बराबर 2, ए बी सी डी, इस प्रकार से हो गया। अब देखेंगे इसका शून्यक दिया गया है, शून्य कितना है, तो बोलेंगे अल्फा बराबर हो गया 1/2, बीटा बराबर हो गया 1 और गामा बराबर हो गया -2। ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा। गामा के बाद कितना हो गया -2। अब हमको संबंध कैसे सत्यापित करना है, आइए अब आपको यहाँ समझाते हैं। संबंध सत्यापित के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, पहला फॉर्मूला होता है, एक तीर इसका फॉर्मूला होता है, पहला प्रोसेस में आता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा के मान जो है 1/2, बीटा के मान 1 और गामा का मान जो है -2 हो गया, बराबर -1 फार्मूला वाला। और बी कहाँ है सर, हमने बी का मान रखा है 1, ठीक है। और ए का मान कितना कहा, तो हमने देखा ए का मान है 2। अब आपको चेक करके दिखानी है कि क्या दोनों तरफ बराबर होता है या नहीं। देखिए वहां माइनस में फार्मूला था और यहाँ माइनस में ये नहीं था। अब बताओ, इसको करेंगे तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर हो जाएगा -1/2। इसको 1 करो, इसको 1 करो, जब एलसीएम हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 और 2 दूनी के 4 बराबर -1/2। कितना हो जाएगा सर, तो 2 1 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा -1/2 बराबर -1/2। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। एक मतलब शून्यक और गुणांक का जो दोनों का जो संबंध था वो सही है, तब तो दोनों तरफ बराबर आ गया। दूसरा इसका और होता है क्या, दूसरा इसका फॉर्मूला होता है दो दो का योगफल गुणनफल, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान कितना है सर, तो आप देखेंगे तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान कितना है 1, बीटा का मान 1, गामा का मान कितना है -2, फिर गामा का मान -2 और अल्फा का मान कितना है तो 1/2 बराबर सी का मान इसमें कितना है सर, तो सी का मान हो गया -5 और ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 2। आ जाओ इसका मान करें तो 1/2 -2 और इसको काटेंगे तो कट जाएगा, इससे यानी आ जाएगा इसका -1 बराबर -5/2। अब देखो कैसे आता है -5, जब आप चेक करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 -4 -2 बराबर -5/2। अब देखो इसको 4 और 2 6, 6 में से गया तो 5, -5/2 बराबर -5/2। ये दोनों तरफ बराबर हो गया। एंड अब लास्ट एक तीसरा बचा, जिसको बोलते हैं गुणनफल। शून्यक गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है c/a, सॉरी c/a नहीं -d/a। अब अल्फा का अगर मान देखो तो 1/2, बीटा का मान देखो तो 1 और गामा का मान देखो तो -2, माइनस डी का मान कितना है तो 2 और ए का मान कितना है तो 2। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी गुना करेंगे तो आ जाएगा -1, इधर से 2 खत्म, इधर आ जाएगा -1, ये दोनों बराबर है। हाँ, ये हुआ शून्यकों और गुणांकों का संबंध। थोड़ा सा लेंदी गया, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ढेर सारे लोग मेरे साथ जुड़ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।